विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, इस प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी हाईकमान के सामने मुसीबत ये खड़ी हो चुकी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। क्योंकि इस रेस में न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ महंत बाबा बालकनाथ योगी हैं। वहीं यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी भी हैं, और इनके अलावा एक और नाम जो है वो अश्नवी वैष्णव का है। तो ये तमाम नाम हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि 11 दिसंबर के दिन राजस्थान में बड़ा ऐलान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ी मांग कर दी है, और इस मांग के बाद अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिरकार यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर जो भेजे जा रहे हैं वो क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राज्य की बागडोर आखिरकार किसके हाथों में सौंपी जाए, इस पर सभी के मन में एक अहम सवाल उठ रहा है। आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तो ऐसे में यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के जो सुर बदलते हुए नजर आए हैं, जो विधायक उनके आवास पर बार बार पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और दावे यही कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए। दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1 साल का कार्यकाल मांगा है। वह चाहती हैं कि 1 साल के लिए वह मुख्यमंत्री बना दी जाए और इसके बाद वह इस पद को खुद ही छोड़ देंगी। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है, क्या राजनाथ सिंह यहाँ पर जो पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे जा रहे हैं वो यहाँ पर वसुंधरा राजे की इस मांग को स्वीकार कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या वाकई में यहाँ पर विधायक दल की जो बैठक होगी, इस विधायक दल की बैठक में जो सहमति बनेगी, इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि राज्य की बागडोर आखिरकार किसे मिलेगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। 2 बार सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और इस बार भी जोर आजमाइश में वह लगी हैं। वे जयपुर से लेकर दिल्ली तक की जमीन नाप चुकी हैं और ऐसे में जयपुर में बीजेपी के 60 से ज्यादा नए विधायकों से मुलाकात कर चुकी हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भी उनकी खास मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया पर आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ फैसला होगा पर्यवेक्षकों का? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ना सिर्फ पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह हैं, बल्कि विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे भी हैं। ये तीनों नेता राजस्थान में बीजेपी के नए विधायकों से सीएम चेहरे को लेकर राय लेंगे और इसके बाद बीजेपी आलाकमान की मोहर के बाद ही सीएम पद का ऐलान हो पाएगा। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर एक बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आई कि बीजेपी के तकरीबन 10 नए विधायक रविवार को वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और अब यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन दिखाती हुई वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको अहम जानकारी दे दें कि एक वक्त राजनाथ सिंह काफी ज्यादा नाराज हुए थे वसुंधरा राजे सिंधिया से। साल 2008 की बात है, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहते थे और उस वक्त राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। वे चाहते थे कि राजस्थान में ओम प्रकाश माथुर पार्टी की कमान संभालें और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को फोन किया। जब वसुंधरा राजे सिंधिया को भनक लगी तो ओपी को बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और ऐसे में देखा गया कि वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह का फोन नहीं उठाया और इस पर राजनाथ सिंह नाराज हुए और वसुंधरा की सहमति के बिना उन्होंने माथुर के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद से देखा गया कि बगावती सुर कहीं ना कहीं नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी जब प्रदेश में चुनाव हुए, बीजेपी को 78 सीटें मिली और 96 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। गहलोत की सरकार बन गई और वसुंधरा राजे ने हार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना रहा कि पार्टी संगठन ने 30 टिकटें बांटी, इनमें से 28 पर हार हुई, जिम्मेदारी पार्टी लेगी, मैं नहीं। राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के इस रवैये से नाराज हुए। 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी को राजस्थान में 25 में से 4 सीटें मिली। आरोप लगा कि वसुंधरा ने सिर्फ अपनी बेटे की झालावाड़ सीट पर फोकस किया, बाकी जगह नहीं। तो पार्टी के अनुसार यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी माथुर और संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने इस्तीफा दे दिया। वसुंधरा राजे पर भी नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने का दबाव बना, लेकिन वसुंधरा राजे ने साफ कह दिया कि वो साजिश और दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। राजनाथ सिंह नहीं माने और वसुंधरा ने ब्रह्मास्त्र निकाला। 15 अगस्त 2009 को स्वतंत्रता
दिवस पर वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर 57 विधायकों के साथ पहुंच गईं और उनका कहना यह रहा कि आलाकमान ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं इन सबके साथ पार्टी छोड़ दूंगी। राजनाथ को एक कदम पीछे खींचना पड़ा और 23 अक्टूबर को खबर आई कि वसुंधरा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये बात और है कि इस्तीफा तब के विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह को मिला ही और इस तरह से वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह के आगे घुटने टिका दिए। लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं राजनीतिक मुद्दों के लिहाज से और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि अब यहाँ पर राजनाथ सिंह जो पहुंच रहे हैं, आखिरकार वसुंधरा राजे यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या इतिहास यहाँ पर एक बार फिर से दोहराती हुई वह नजर आएंगी या फिर यूं कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी हाईकमान को यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की कुछ मांगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।